दोस्तों, सन 2000 से पहले चांद पर दो मुल्क जा चुके थे, एक रशिया और दूसरा अमेरिका। अमेरिका मुसलसल चांद पर मिशन भेज रहा था और चांद को स्टडी कर रहा था। उस वक्त चाइना भी बहुत तरक्की कर रहा था और एक सुपर पावर मुल्क बन रहा था। इसीलिए उसने चांद पर जाने का एक प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम के 4 फेजेस हैं। फेज 1 में 2 मिशन को भेजा गया। पहले मिशन को 2003 में भेजा गया, जिसका नाम चैंग-ई-1 था। दूसरा मिशन 2007 में भेजा गया, जिसका नाम चैंग-ई-2 था। ये दोनों मिशन ऑर्बिटर थे, जिनका मकसद चांद के गिर्द ऑर्बिट करके चांद के एरियाज को स्टडी करना और उनकी तस्वीरें खींचना था, ताकि नेक्स्ट मिशन के लिए चाइना के पास चांद की पूरी इंफॉर्मेशन हो। इस इंफॉर्मेशन से चाइना ने चांद की डार्क साइड को सिलेक्ट किया और फिर फेज 2 स्टार्ट हो गया। फेज 2 में भी 2 मिशंस को चांद पर भेजा गया, जिनमें चैंग-ई-3 और चैंग-ई-4 शामिल थे। इन दोनों मिशंस में रोवर को चांद पर भेजा गया। इस बार इन रोवर्स ने चांद पर लैंड करना था। चैंग-ई-3 को 2003 में चांद पर भेजा गया था। इसके बाद 7 दिसंबर 2018 को चाइना ने चैंग-ई-4 मिशन को लॉन्च किया, जो 3 जनवरी 2019 को चांद की डार्क साइड पर लैंड हुआ। इसके लैंडर का नाम यूटो-2 था, जिसका मकसद चांद के एक हिस्से को सिलेक्ट करना और वहां खुदाई करना था। लैंडिंग के फौरन बाद उसने चांद की सतह और वहां मौजूद क्रेटर्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। और फिर उसने एक क्रेटर में एक ऐसी चीज को फाइंड किया जिसने नासा के साइंसदानों के साथ साथ पूरी दुनिया के साइंसदानों को हिला डाला। असल में इसने एक ऐसे रॉक को फाइंड किया जिसका कलर ग्रीन था और वो रॉक बहुत ज्यादा सॉफ्ट और चिपचिपा था। इसके अलावा वो रॉक चमक रहा था। आज तक चांद पर जितने भी रॉक्स को फाइंड किया गया है, ये रॉक उन सब से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। इसे ग्लैटनस का नाम दिया गया। इस लैंडर ने इसकी बहुत सारी तस्वीरों को खींचकर जमीन पर भेजा, जिनकी स्टडी के बाद साइंसदानों ने कहा कि शायद ये मटेरियल ग्लास की तरह का है। उनका कहना है कि जब एस्ट्रॉइड चांद की सतह से टकराए तो बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट पैदा हुई, जिससे ऐसा मटेरियल बना। लेकिन साइंसदान 100% इस मटेरियल के बारे में कुछ नहीं कह सकते और वो आज भी इस रॉक को स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और रॉक को फाइंड किया गया, जिसे द लूनर एनिग्मा कहा गया। ये रॉक भी हरे रंग का था, जो चमक रहा था। वहाँ टेम्परेचर हद से ज्यादा कम था। ये रॉक और वहाँ का टेम्परेचर इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि चांद की सतह के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। और चांद की जमीन के नीचे पानी होने की बात को इंडिया के चंद्रयान-3 मिशन ने भी कंफर्म किया कि हाँ, चांद की सतह के नीचे पानी मौजूद हो सकता है। इस रॉक को वॉन कॉर्मार्क क्रेटर में फाइंड किया गया था, जो चांद की डार्क साइड पर मौजूद है। ऐसे रॉक को 1969 में भेजे गए अपोलो 11 मिशन में भी देखा गया था। लेकिन नासा ने इस रॉक के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और इसे पूरी दुनिया से छुपाया। लेकिन चाइना और इंडिया ने नासा के इस राज को दुनिया के सामने रखा कि चांद पर पानी हो सकता है और वहाँ ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिनको नासा तो जानता है, लेकिन उसने दुनिया से छुपाया है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। चैंग-ई-4 मिशन के बाद चाइना ने 23 नवंबर 2020 को चैंग-ई-5 मिशन को लॉन्च किया, जिसका मकसद उस जगह से चांद की मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करना था। यहाँ चैंग-ई-4 ने खुदाई की थी। इस मिशन का टाइम पीरियड 23 दिन था और इसने 1731 ग्राम मिट्टी और रॉक के सैंपल्स को कलेक्ट करके 16 दिसंबर 2020 को जमीन पर भेजा था। आज तक चांद पर जितने भी सैंपल्स को कलेक्ट करके